मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। मैं आपका टीचर किशोर कुमार मनवानी फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो अभी चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का एक्सरसाइज 5.3। बच्चों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। हमें इसमें मैचिंग करनी है। कैसे मैचिंग करनी है, तो आइए चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि आखिर इसको हम कैसे मैच करते हैं। स्ट्रेट एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल मतलब एक एंगल जो कि 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री का एंगल मतलब हाफ ऑफ होल रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है और 360 का हाफ मींस 180 डिग्री इज नोन एज द स्ट्रेट एंगल। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इसको किससे ऐड कर जोड़ेंगे, किससे? स्ट्रेट एंगल मींस हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। तो चलिए हम लोग इनको मैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया। नाउ राइट एंगल, you know very well right angle means a 90 degree angle। 90 डिग्री एंगल जो कि किसी भी, आपको मैंने बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसमें कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो 1/4 पार्ट को, रेवोल्यूशन को कवर करता है। 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। राइट एंगल मींस 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी कि सेकंड का डी। चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट में एंगल मींस एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री एंड अबव 0 डिग्री। 0 से बड़ा एंगल और 90 से छोटा एंगल। मीन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन से कम। तो इसका आंसर कौन सा सही है? देखिए, लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन से लेस यानी कम। 1/4 तो 90 डिग्री का हो गया और उससे कम हो गया एक्यूट। अब है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से बड़ा मीन बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ऑब्ट्यूस एंगल 1/4 एंड 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिफ्लेक्सिव एंगल? रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? इट इज more than 180 degree but less than 360 degree. It is known as reflexive angle. तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? more than half of a revolution, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन से ज्यादा। more than half। चलिए अब देखिए बच्चों, इसमें सबका तो आंसर हो गया लेकिन एक छूट गया है, क्योंकि इस तरफ केवल 5 ऑप्शन थे और इधर हमारे टोटल 6 ऑप्शन हैं। तो देखिए, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूं। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, क्लियर हो गई बात या समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्लासिफाई द एंगल्स एज राइट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स और रिफ्लेक्सिव एंगल्स। आप लोगों को बच्चों डिफरेंट काइंड के एंगल्स यहाँ पर पहचानने हैं। सो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट? कैसे आप लोग पता करोगे? तो बच्चों, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप लोग उसको बड़े इजी गोइंग वे में समझ जाएंगे और आप उसके बाद फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज दैट मैं यहाँ पर 2 बुक्स ले ले रहा हूँ और आपको एक शेप क्रिएट करके बता रहा हूँ। अब आप बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो शेप, एक बेस में बुक ली है मैंने और एक बुक ऐसे स्ट्रेट ले लिए मैंने। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दोनों बुक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक वर्टिकल बुक है और एक स्लैंटिंग बुक है। दोनों बुक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक शेप क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों ने ABCD जो अल्फाबेट्स पढ़ी थी बचपन में, उसमें एक शेप क्रिएट हो रही है। ये जो शेप है ये L की शेप है। ठीक है, ये L की शेप बनाई जा रही है। अब ये L शेप है, अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूं तो अब ये क्या हो गया? ये हमारा ऑपोजिट ऑफ L यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ L बन गया, उल्टा L बन गया। ठीक है, अगर मान लीजिए L की शेप अगर बनती हुई हमें दिखती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो कॉर्नर है जहां पर ये दोनों फिगर्स मिल रहे हैं, उस पॉइंट पर हमारा
90 डिग्री का एंगल बनता है, दैट मीन्स राइट एंगल। इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। अगर ये दोनों लाइन, ये दोनों बुक्स एक दूसरे के देखो पास आ रही हैं, जितना ये दोनों बुक्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। जब दोनों बुक्स हमारी पास आ रही है, दोनों साइड्स हमारी एक दूसरे के पास आती हैं, तो बीच में जो एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल बनता है। और जितना ये दूर जाती हैं, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि 90 से बड़ा होता है। अब देखिए ये दोनों बुक स्ट्रेट हो गई, एक लाइन में आ गई, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन वाला एंगल जो होता है वो बनाता है 180, यानी कि हमारा स्ट्रेट एंगल। अब देखिए ये एंगल थोड़ा सा स्ट्रेट से भी बढ़ रहा है, स्ट्रेट से भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये एंगल हो गया रिफ्लेक्सिव एंगल। क्लियर हो गया बच्चों ये आपको? तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर भी एंगल को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बहुत नियर आ रही हैं। जैसे ये नियर आ रही हैं, यानी एल नहीं क्रिएट कर रही हैं, एल से कम है, यानी कि ये एल शेप है, और एल से कम हो रहा है, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के नियर बाई आ रही हैं। जब दो लाइन एक दूसरे के नियर बाई आती हैं, तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। ये तो यहाँ पर बन गया एक्यूट एंगल, ये हो गया एक्यूट एंगल को शो कर रहा है ये फिगर। इसी तरीके से सेकंड देखिए। अब देखिए ये भी एल नहीं बना रहा है, लेकिन एल से ये दोनों लाइनें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, थोड़ा सा दूर हट रही हैं, तो जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये दूर भाग रहा है, ये थोड़ा सा दोनों लाइन्स आपस में से दूर भाग रही हैं, इसीलिए ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये ऑपोजिट एल या टी, जो भी आप बोलिए, एल शेप क्रिएट हो रही है। तो जब ये ऑपोजिट एल या किसी भी तरीके से अगर एल शेप आपको दिख रही है क्रिएट होती हुई, तो इसका मतलब है वहां पर जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर नंबर डी। अब बच्चों देखिए, इसमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल तो नहीं पता किया है, ऑपोजिट एंगल पता किया, बाहर वाला। तो एक्यूट का जो ऑपोजिट एंगल होता है, अगर ये बीच में होता है तो ये वाला एंगल, अगर होता अंदर वाला तो ये होता है एक्यूट। चूंकि ये एक्यूट के ऑपोजिट एंगल है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल, आप जो भी इसमें वर्ड यूज करिए। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से बड़ा है, स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा है ये हमारा एंगल, क्योंकि एक्यूट का अपोजिट है। अंदर बनता है तो एक्यूट होता है, ये बाहर की ओर बन रहा है एंगल, बाहर शो हो रहा है, देखिए सर्कल, इसीलिए ये रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट आप देखिए ई, इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बन रहा है, दिख रहा है, ये आपको सर्कल जो हाफ सर्कल बना हुआ है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ है, जो कि शो कर रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारा स्ट्रेट एंगल है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल, दिस वन इज स्ट्रेट एंगल। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, ये एंगल दो बन रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के नियर बाय आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा एंगल होगा? नेचुरली दीज टू एंगल्स आर बोथ आर एक्यूट एंगल्स। बस सिंपल बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर लाइंस, फिर से मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, ये ऐसे एंगल बन रहा है, मेरा कंधा और हाथ देखिएगा, मेरे हाथ और कंधे के बीच में एकदम ऐसे एल शेप क्रिएट हो रही है, दैट मीन्स ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये हाथ मेरा जितना कंधे के पास आता जाएगा, ये एंगल एक्यूट होता जाएगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट। ये हाथ और कंधे की डिस्टेंस जितनी इंक्रीज, अब ये 90 हो गया फिर से, यानी राइट एंगल। अब राइट एंगल से जितना दूर जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये हाथ मैं बिल्कुल सीधा कर दूं, तो यहाँ पर जो हमारी ये इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो एकदम एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। इस हाथ को हमने थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर दिया, कोशिश करी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? थैंक यू।